ये जाए एलिमेंट्स और फिर आंसर चेक करेंगे हम लोग। 12 + 2 14, 6 और 6 माइनस का 0 हो गया। 20 10 30, 10 40 और 2 42। ठीक है, 42 आ गया। 15 और 3 18 आ गया। -9 + 8 -1 आ गया। ठीक। 25 और 15 40 हो गए। 10 50 और 6 56 आ गया। ठीक है। और उसके बाद 18 और 4 22 आ गया। -12 + 10 -12 + 10 -2 आ गया। 20 और 20 40 और 30 70 आ गया। ठीक है। अब उत्तर देखिए। ठीक। 3.2 का ये तीसरा सवाल और चौथा पार्ट। 14 0 42, 18 -1 56, 22 - 2 70। ठीक है। ए बी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप तुरंत 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 3 12, 12 और 2 14 डायरेक्ट लर्निंग राउंड में डायरेक्टली ये 14 ना लिखें। ठीक है। 2 × 3 -6, 3 × 2 6, -6 + 6 0 और 4 × 0 0 0। तो शुरुआत में जब ये करने लगेंगे तो फिर थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अपने आप रिफाइनमेंट आने दीजिए। ठीक है। हाँ। ओके। तो तीसरे का ये चौथा पार्ट था। जल्दी सवाल चुनिए और बताइए कौन सा करेंगे। पांचवा वाला। पांचवा। ओके। आइए पांचवा। पांचवा सवाल कह रहा है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, 3a - 5b। 3a तो कांस्टेंट सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई बी। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में। ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बच गया ना भाई। 2/3 × 3। तो 2 बच गया। ठीक है। अब हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3। तो ये 3 आएगा। 3 × 1 = 3। एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाए 5/3। तो केवल 5 बचा। इजी पड़ गया। ठीक है। फिर 3 कट गए। तो कितना बचा? 1 2 4 बचेगा। 1 2 और 4 क्यों? 3 मल्टीप्लाई किया है। फिर इसके बाद फिर 3 कट जाएंगे तो 7। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 हो गया। और 2/3, 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 रह गया। ये हो गया क्या? 3a माइनस। अब आ रहा है 5b। इसमें 5 मल्टीप्लाई होना है। ठीक है। तो 5b देख रहे हैं। बी किताब से डायरेक्ट ले रहे हैं। इसमें 5 मल्टीप्लाई होना है। तो 2/5 × 5, 5 कट गया तो डिनोमिनेटर के सारे 5 चले गए। ठीक है। तो क्या बचा? 2 3 1 में 5 मल्टीप्लाई हुआ 5। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रो सारे 5 चले गए। 1 2 4 बच गया। 1 2 और 4 बच गया। और उसके बाद तीसरे में 7 6 2 ही रह जाएगा। 5 चले जाएंगे क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 डिनोमिनेटर्स में है सभी एंट्रीज के साथ। तो 7 6 और 2, 7 6 और 2 आ गया। ठीक। अब क्या देखा हम लोगों ने? 3a 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4, 7 6 2, 7 6 2। क्या आ गया? सभी 0 आ गए। और ऐसे में क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। ये सभी 0 आ गए। यस सर। है ना? और यही आंसर बन गया। और ऐसे में ये 3/3 का नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ठीक है। सारी एंट्रीज अगर 0 हैं, नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ठीक है। और ये ध्यान रहे, अभी बार बार जरूरत पड़ेगा तो कहा था ना कि बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट नहीं लाते टेक्स्ट जैसा। सारे मैट्रिसेस के टाइप्स एक साथ लिख दिए जाए, लगातार भूल जाता है। ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता स्ट्रेट लाइन थ्योरी का। ठीक है। इसीलिए ट्यूटरिंग है, इसीलिए टीचर है, इसीलिए क्लासरूम है। ठीक है ना? नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है।
अगर 2 ऑर्डर का है तब भी, ये 2 ऑर्डर का हो तब भी नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। और ये 2 ऑर्डर का है। एक ऑर्डर वाला लिखना हो तो उसके अंदर ये है 1/1 का, देखो 1/1 का नल मैट्रिक्स, 2/2 का नल मैट्रिक्स, 3/3 का नल मैट्रिक्स आया था। आपने अच्छा सवाल पूछा। चलिए, पांचवा हो गया, आंसर भी आ गया। सर नल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं? यस सर। आरयू कह रहे थे, हाँ, शून्य। यूनिकॉर्न। वैसे आइडेंटिटी वाले को तत्समक कहते हैं, और शून्य से ही रिलेटेड रहेगा। हाँ, शून्य आव्यूह ही कह रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स के कारण शून्य आव्यूह ही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब आप सवाल नया लाइए। ये नाम इजी पढ़ेंगे, आपको बहुत दूर तक पढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा एक बार 2 बार सुन लिया। अगर हिंदी वाला भूल गया तो कोई बात नहीं, ये याद रहेगा, क्योंकि किताबें आगे 12वीं के बाद हिंदी में नहीं है। पूछो। सर 10 नंबर बताइए। ओके, आइए। 10th। प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए यदि, ठीक है, एक्स वाई जेड और टी के लिए हल कीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। ट्वाइस ट्वाइस of a matrix that is having the elements x, y, z and t. Columns x, y, z and t. दूसरा, प्लस थ्राइस 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2, and on right hand side, thrice of right hand side, thrice of 3546, 3546। चले, ये निकालने हैं एक्स वाई जेड और टी के लिए। देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फिर से लिख दें। इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी कहेगी कि इक्विवेलेंट होने चाहिए, पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वालिटी क्या कहेगी? इधर का एक मैट्रिक्स आएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या कहती है? इस तरह से, मान लो सेकंड ऑर्डर के हो, ए बी सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर कहना हो, पी क्यू आर एस, तो पहली बात क्या देखनी है कि दो, सेकंड ऑर्डर का ये था, तो सेकंड ऑर्डर का ये भी हो, ये ऑर्डर सेम जा रहा हो, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। या इसके m/n और इसके n/p, ठीक है, या इसके m/n और इसके मान लेते हैं कि j/k, ठीक है, ऐसे। तो m बराबर j और n बराबर के ऑर्डर बराबर निकले, ये होना चाहिए अगर मैट्रिक्स इक्वल कहने हैं, एफ। और साथ में एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, माने ए बराबर पी हो, बी बराबर क्यू हो, सी बराबर डी हो, आर बराबर एस हो। तो ये मेन चीज थी कि इक्वलिटी अगर लिखनी देखनी है हमें, लिखनी है, इक्वलिटी इस तरह से होती है कि ऑर्डर भी बराबर हो और एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर रहे। तो आइए पहले इसे देखें। 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया? 2x, 2z एंड 2y एंड 2t, ये मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको देखें, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 - 3 0 और 6। इसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, 9, 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, 3 × 18, ठीक है, क्लियर। ये आया। अब इक्वलिटी चाहिए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ठीक तो कर लो।
लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, तो 2x+3, 2z-3, 2y+0 माने 2y, 2t+6 जुड़ रहा था, 2t+6। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9, 15, अभी आंसर चेक करिएगा, 12, 18। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। 2x+3 = 9, देखो कहा ना, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, डी बराबर एस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ सी बराबर डी लिख दिया एक बार, ए और पी, बी और क्यू, सी बराबर आर, है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और डी बराबर एस। ध्यान रहे, फिर से देख ले, उस समय जल्दी में गलत लिखा। ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, डी बराबर एस। आइए, चलिए, इक्वलिटी क्या कहेगी, ऑर्डर तो बराबर है ही, 2/2, 2/2, दोनों बराबर है। तो ये जब बराबर इस तरह से ऑर्डर में होते हैं तब इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ऑर्डर अगर बराबर निकलता है तो इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ऑर्डर बराबर जब निकलेगा तो इक्विवेलेंट कहलाता है, इक्विवेलेंट। और जब एलिमेंट्स भी बराबर हो जाते हैं तब इक्वल हो जाते हैं। चलिए, तो अब इक्वल हो गए, सो 2x+3 पहली इक्वेशन बनी 9 के बराबर। कितने हुए, 9 - 3 6, 2x is 6, देयरफॉर x = 3। अब दूसरा, 2z-3 = 15, 15 और 3 18 हो गए, 2z बराबर 18, z बराबर 9। अब 2y = 12, 2y = 12 माने 2y, 2y लिख रहे हैं, 2y = 12, मतलब y बराबर 6। लास्ट बचा 2t+18, 2 = 12 आ गया, 18 - 6 12 आ गया, सो t = 6। आंसर देखिए सभी, कोई एक जगह चेक करे, x = 3, z = 9, y = 6, t = 6। ये 10वां सवाल है 3.2 का, एक जरा आंसर चेक करे, और t = 6 आंसर आ गया, आंसर करेक्ट है। चलिए, 10वां हो गया, कोई भी पूछिए। हाँ बोलो, कौन सा? तेरह तेरह 13। हाँ, चलिए, तो 13वां सवाल बता रहे हैं। 13वें सवाल में फंक्शनल इक्वेशन जैसी है, क्या, f(x) दिया हुआ है, ठीक है, f(x) फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और वो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज इस तरह से ले रहा है, cos x - sin x, देखो जरा, 3/3 का है, cos x - sin x, और फिर sin x एंड cos x, sin x एंड cos x, बाकी 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, ये fx दिया हुआ है। अब क्या वेरीफाई करना है, सिद्ध कीजिए, सत्यापित करना है, तो कोई सवाल कठिन वाला नहीं हुआ, इसीलिए कह रहे थे। तो सिद्ध कीजिए, f(x, f(y) = ये सत्यापित करना कहेंगे, सिद्ध करना नहीं कहेंगे, सिद्ध करने को कहा है। f(x, f(y) = f(x+y), ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, है ना। तो प्रूव दैट लिखा है, प्रूव दैट अच्छा नहीं लग रहा है इस सवाल पर, प्रूव दैट, आइए, f(x) और f(y) = f(x+y) बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है, आइए, f(x) इंटू f(y), तो f(y) यही लिख लें पहले, f(y), ठीक है, या किनारे लिखें तो मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, f(y), ठीक है, आसान दिखेगा। तो अब f(x) अगर x है, cos x है, sin x है, ये सब आए हैं, तो अब किस में होंगे, y में होंगे, तो वो आ जाएगा cos y - sin y, x y से रिप्लेस होना है, ठीक है, sin y
और फिर से कॉस वाई। अब जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो, जीरो और वन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये मांगा गया, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। आइए, पहली रो, पहली कॉलम, तो पहली रो पहली कॉलम क्या लेगी, देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स, और ये कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तो इलेवेंथ वाले जो फॉर्मूले थे वो तो ध्यान रखने ही है। कहा है कि जब सेकंड बुक शुरू होगी तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बार बार बहुत बार जरूरत पड़ेंगे, तो जो इलेवेंथ की थी उसको हल्का सा फेर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू दिस, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई वो भी माइनस का है, तो साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और जीरो इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू जीरो, जीरो ना लिखें जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस एक्स माइनस साइन वाई है, तो क्या लिखें, माइनस कॉस एक्स साइन वाई लिख लिया, और फिर से माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर जीरो इंटू जीरो, जीरो। ठीक, आइए अब पहली रो, ठीक है, पहली रो, ठीक है, दूसरी कॉलम फिर से चेक कर लीजिए, कॉस एक्स कॉस वाई ये लिखा, और उसके बाद माइनस साइन एक्स ये साइन वाई, ठीक है, और फिर से जीरो इंटू जीरो, ये जीरो। ठीक, ये पहली रो और पहली कॉलम पहला एलिमेंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई ये आ गया, और फिर जीरो। अब पहली रो दूसरी कॉलम देखिए, cos x माइनस का, इधर माइनस साइन वाई है माइनस लिखा, cos x के बाद माइनस साइन एक्स cos y माइनस साइन एक्स cos y, जीरो इंटू जीरो लिख लिया गया। अब लास्ट में आया थर्ड एलिमेंट, cos x इंटू जीरो, जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो, जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो, तीसरा वाला था ये। अब आइए अगला, चलिए दूसरी रो और पहली कॉलम, कॉस साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और उसके बाद कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर जीरो इंटू जीरो, वो जीरो रह गया। अच्छा, अब फिर से दूसरी रो दूसरी कॉलम, साइन एक्स और साइन वाई वो भी माइनस का, साइन एक्स, साइन एक्स और साइन वाई आ गया, कॉस एक्स। ठीक है, अभी दूसरा है, दूसरी रो और दूसरी कॉलम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो भी प्लस का, हाँ प्लस का, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो इंटू जीरो, ये जीरो हो गया। ठीक है, दूसरी रो खत्म हो गई। ठीक है, किसके साथ, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम। अब चले तीसरी रो, तीसरी रो पहली कॉलम, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो आ गया सारा। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, फिर दिस इंटू दिस अब आ रहा है, जीरो इंटू जीरो, जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई दिस, ठीक है, जीरो इंटू माइनस साइन वाई, जीरो इंटू कॉस वाई, वन इंटू जीरो, फिर से सारा जीरो हो गया। ठीक है, सारा जीरो। अब आइए वापस, दिस जीरो इंटू जीरो, जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो, और थर्ड का वन इंटू वन, वन आ गया। चलिए अब देखो, क्या ये फॉर्मूले में बदल जाएगा, चलें देखें। ठीक है, क्लियर, चलो। अच्छा, अब ये जब आया था एलिमेंट सेकंड वाला, तब थोड़ा देखना है कि सही गलत। देखो, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला कब का है, cos ऑफ x प्लस वाई का, किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ x प्लस वाई का। देखो बन रहा है ना फंक्शन, राइट हैंड साइड बन रही है, ये cos ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब दूसरा लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है।
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, लिखा है ना फॉर्मूला। अब नीचे वाला जीरो। अब दूसरा चेक कर लें, ये दोनों माइनस हो गए हैं, आना क्या चाहिए, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो पहले माइनस बाहर निकाल दे, माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो माइनस जब बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, और फिर से कॉस ए साइन बी का फॉर्म है ना, देखो देखो आ रहा ना, साइन एक्स कॉस वाई एंड कॉस एक्स साइन वाई, दोनों के माइनस बाहर निकल चुके, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बच गया, ठीक है। ये जीरो था, जीरो लिख लिया। अब आइए इसमें, ये हो चुका, ये आइए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये क्या बन रहा है, इसे देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसमें था, कॉस ऑफ ए प्लस बी में, याद करिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही लिखा है देखिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। लास्ट में ये जीरो है, जीरो रहा, फिर से ये जीरो है, जीरो है, और ये वन है। अब जरा देखिए, क्या राइट हैंड साइड यही बन गई, देखो एफ ऑफ एक्स क्या था, कॉस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स में था फंक्शन, जब वाई लिया था तो फंक्शन वाई में था। अब क्या हुआ, अब हमें इस x की जगह क्या मिल रहा है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो जब अब हमें x की जगह x प्लस वाई मिल रहा है, x की जगह देखो x था, अब हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई मिल रहा है, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। आ गया, देखो ध्यान से देख लो, केवल 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा, किसका किसका, कॉस ए प्लस बी दो जगह है ना, और साइन ए प्लस बी दो जगह, ठीक, माइनस बाहर निकाल लिया था, तो हमें दो फॉर्मूले जरूरत पड़ गए, क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी जरूरत पड़ गया, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी जरूरत पड़ा, उसे क्या लिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये जरूरत पड़ा। दूसरा कौन सा जरूरत पड़ा, दूसरा जरूरत पड़ा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ऐसे फॉर्मूले हम याद दिलाते चलेंगे आपको, लेकिन आपको ये भी याद दिलाएं कि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के रूप में साथ लगातार रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ लगातार रखनी पड़ेगी, जैसे भवन में किचन, वैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आगे चलेगा हर समय, ठीक है। आगे चलिए, सवाल लिख गया, दिख गया, ठीक है। देख लीजिए, समझते हुए उतार लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दो मैट्रिक्स बने, एक फंक्शन ऑफ एक्स था, एक फंक्शन ऑफ वाई था। तो राइट हैंड साइड जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का मिलाकर प्रोडक्ट में, तो क्या फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा, हाँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। क्यों, हम लोगों को ये याद आ गया कि अरे ये एंट्रीज क्या है, अरे ये तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो काम चल गया, ठीक है। आ गया ये 13वां सवाल, पंडित दीनदयाल विद्यालय कौन सा सवाल कर रहा है, 15 प्रॉब्लम देखिए, मैट्रिक्स ए गिवन है 2 0 1, मैट्रिक्स ए इज गिवन 2 0 1, 2 1 5, ए सॉरी 2 1 3, 2 1 3, 1 - 1 0, 1 - 1, 1 - 1 0, गिवन ए। अब कहना है
ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i, ये प्रूव करना है। ये था गिवन। इफ ए इज इक्वल टू, देन ए स्क्वेयर माइनस 5a का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड ए स्क्वेयर -5a और +6i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और यहां पर अगर आपको लगे कि इक्वल टू नल दिखाना हो तो वो तो दिखाना नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या है? आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक। तत्समक मैट्रिक्स की बात हुई, तत्समक आव्यूह। तो आई होगा कैसा? अगर सेकंड ऑर्डर का है तो 1 0, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, एलिमेंट्स क्या लेती है? 1 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ऊपर से नीचे। ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता? 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ठीक, क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 बाई 2 का, और ये 3 बाई 3 का। तो आई ऐसा लेंगे, तो जिस तरह की, जिस ऑर्डर की इक्वेशन चल रही होगी उसी तरह का आई लेंगे। यहां 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है ए, 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा रहे हैं, इसलिए आई जो लेंगे वो 3 ऑर्डर वाली लेंगे। ठीक है, तत्समक का व्यू कौन सा लिया जाएगा? 3 ऑर्डर का। अच्छा, अब ए स्क्वेयर ले लें, तो ए स्क्वेयर चले, तो ए पहले एक बगल में लिख लीजिए फिर से। क्या? 2 0, फिर से ए लिखना है। 2 0 1, 2 1 3, 1 -1 एंड 0। ऑल राइट, चलिए ए स्क्वेयर क्या आया निकालते हैं। चलिए, अभी कहा था कि पहले बिगिनर को लिख लेना चाहिए। 2 2 4, पहली रो पहली कॉलम, 2 × 2 4, 0 × 2 0, और 1 गुणा पहली रो पहली कॉलम, 2 × 2 4, 2 × 0 0, 1 × 1 1। अब पहली रो दूसरी कॉलम, 2 × 0 0, और 0 × 1 0। ठीक है, और 1 × -1। ठीक है, -1 आ गया तीसरा एलिमेंट। 2 × 1 2, 0 × 3 0, और फिर से 1 × 0 0 आया। चलिए, अब दूसरी रो पहली कॉलम, 2 × 2 4, 2 × 1 कितना हो गया? 2, 3 × 1 3। दूसरी रो चल रही है, अब दूसरी कॉलम, 2 × 0 0, और 1 × 1 1, और 3 × -1 -3। फिर 2 × 1 2, 2 × 1 2, और 1 × 3 3, और 3 × 0 0, 2 हो गई। अब तीसरी तीसरी रो पहली कॉलम। ठीक है, कितना हो गया? 2 1 2, 2 × 1 -1 -2, 0 × 1 0। ठीक है, तीसरी रो दूसरी कॉलम, 1 × 0 0, 1 × 0 0, -1 × 1 -1। ठीक है, ऐसे 1 × 1 -1, 0 × -1, ये आ गया 0। लास्ट थर्ड, 1 × 1 1, -1 × 3 -3, एंड 0 × 0 0, ये आ गया ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कंप्यूट कर लें पहले अच्छी तरह से। अब क्या आया देखो, 4 1 5, -1 2, 3 2 5 4 9, 1 -3 -2 2 3 5, 0 -1
-2 आ गया ए स्क्वेर। अब ए स्क्वेर के बाद -5a + 6i। ठीक है, ये में 5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसी में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देयर फोर डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, a² -5a + 6i ये लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये ए स्क्वेयर सामने है, -5a में 5 मल्टीप्लाई करना है। चलो, कितना, 5 हर एंट्री को मल्टीप्लाई होगा ना, 10, 0, 5, 10, ठीक है, 5 और 15, 5 -5, 0, ये हो गया 5a। अब 6i, आई कैसी, ये वाली थर्ड ऑर्डर की, तो इसमें आई मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई नहीं, देखो आई है थर्ड ऑर्डर की, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम व्यू। ठीक है, आई लिखा गया। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 6 का 6 एक में ही मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी तो सब जीरो रहेंगे ना। ठीक है, 0, 6 और 0, फिर से 0, 0 और 6, ये आ गया। अब उत्तर मिल रहा है डायरेक्ट, 5 में से 10 गया और फिर +6 हो गया। ठीक है, 5 में से 10 गया और फिर से 6 हो गया। ठीक है, तो 5 में से 10 गया, -5 और +6, कितना, 1, फिर -1, -0 और फिर उसमें +0, तो कितना रह जाएगा, -1 ही रह जाएगा ना। ठीक है, अब आइए, 2, 2 -5, -3 और +0, -3 और +0, ठीक है, -3 ही रह गया। आइए अब दूसरी रो, 9 -10, -1, -1 और +0, -1, ठीक है, -2, -5, -7 हो गए, -7 और फिर से -7 आ गया, -7 और +6, -7 +6, -1। अब उसके बाद 5 -15, -10 और +0, तो -10, लास्ट, 0 -5, -5 +0, -5, -1 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, -5 है ना, 5 हो जाएगा, तो -1 +5, -1 और +5, 5 -1, 4, 4 +0, 4, फिर -2 और 0, -2, -0, -2, -2 +6, फिर से 4 बच गया, -2 +6, इवेलुएट करने को कहा था, तो उसकी वैल्यू ये निकली। आंसर चेक करिए जरा। ठीक है, ये सवाल नंबर 15 आपने पूछा, आंसर चेक किया जाए। सवाल नंबर 15 का 3.2 एक्सरसाइज और 15, 1 -1 -3 और -1 -1 -10 -5 4 4, आंसर करेक्ट। ठीक है, तो आपने 15वां सवाल पूछा, a² -5a + 6i की वैल्यू निकालनी थी। आई अगर याद नहीं था, जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन में थ्योरी नहीं रखते, जब जरूरत पड़ती जाती है, आई पहला आपको मिला, उसी समय आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया, तत्सम का व्यू हिंदी में, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, क्या पहचान बनती है, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 बाकी सब 0, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 बाकी सब 0। ठीक है, तो ये आंसर अपना, ए स्क्वेयर करना था, ए में 5 मल्टीप्लाई करना था, वो माइनस साइन के साथ था, और आई में 6 मल्टीप्लाई करके कंप्यूट करना था कि कितना आएगा, कंप्यूट करने पर इतना आया। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सरल पेपर के लिए। समय हो गया, ठीक।